हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आपकी टेक्स्ट बुक में तीसरी कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं, जो कि डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा रचित है, उस कविता की व्याख्या आपको समझाई गई थी उनके कठिन शब्दों के साथ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए स्वाध्याय से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, आकलन के, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित या इस तरह के अन्य जो प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर हम किस तरह से लिखें कि अच्छे अंकों की प्राप्ति हम कर सकें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं तमाम बातों के बारे में समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 पर कविता की पंक्ति को पूर्ण करने के लिए प्रश्न दिया गया है, जो कि आकलन खंड में आ रहा है। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, या इस तरह की जो 4 पंक्तियाँ दी गई हैं, अधूरी पंक्ति आप कह सकते हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है, कविता की पंक्ति को पूर्ण करना है। तो बेकार है मुस्कान से ढकना, ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया गया है। आप अपनी टेक्स्ट बुक की काव्य पंक्तियों में देख सकते हैं कि आगे के जो कंप्लीट शब्द हैं, इन लाइनों को कंप्लीट करती हैं, वो ये देखिए कि बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयर का नीर अपने आप हमको पहुँचना। तो इस प्रकार से आप इन अधूरी काव्य पंक्तियों को इस प्रकार से आप अपने टेक्स्ट बुक के माध्यम से ढूंढकर उत्तर उनका लिख सकते हैं। अगला शब्द संपदा से के ऊपर का दूसरा क्वेश्चन है, जीवन यही है। अब आपको उत्तर क्या लिखना चाहिए? मौत को जीत लेना ही जीवन या जिंदगी कहलाती है, जीवन यही है। दूसरा प्रश्न आपके यहाँ देखिए लिखा गया है, मिलना वही है। इसका उत्तर आप इस भांति लिख सकते हैं, मझधार को मोड़ देना ही मिलना होता है। अगला शब्द संपदा से संबंधित प्रश्न कि प्रत्येक शब्द के 2 पर्यायवाची सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द जिसे आप कहेंगे, इनको आपको लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में 5 शब्द दिए गए हैं और उसके सामने 2-2 बॉक्स बना दिए गए हैं। तो शब्द जो है, पंथ, उनका रास्ता, मार्ग, इस तरह से पर्यायवाची आप लिख सकते हो। कांटा, शूल, कंटक, फूल का सुमन, पुष्प, नीर का जल, पानी, नयन का नेत्र, आंख, इस भांति आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न अभिव्यक्ति से संबंधित है, जिसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं और इसमें से पहला है, जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है, इस विचार की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो आप इस भांति इसका उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मानव को सतत प्रयास करते रहना पड़ता है, यानी आपको हमेशा कोशिश करना है, तभी आप जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यदि वो समस्याओं या विपदाओं से डर कर वहीं रुक जाता है, तो निश्चित ही वो सफलता का मुंह देखेगा। यदि उसे अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करनी, यानी कुछ हासिल करना है, उसको कामयाबी हासिल करनी है और सुख समृद्धि को हासिल करना है, प्राप्त करना है, तो निरंतर कर्मशील बने रहना होगा। इसका एक उदाहरण आप इस तरह देख सकते हैं, जिस प्रकार आपका शरीर चलती हुई सांस के सहारे जीवित रहता है, जिंदा रहता है, ठीक उसी प्रकार अपनी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए भी आपको लगातार कर्म करते रहना पड़ेगा। दूसरा अभिव्यक्ति के लिए जो प्रश्न है वो ये है कि संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है, इस विषय पर आपको अपने विचार प्रकट करना है। तो आप इस भांति लिख सकते हैं कि ईश्वर ने मानव को एक ऐसे प्राणी के रूप में जन्म दिया है, उसको पैदा किया है, जो अपनी बुद्धि और अपने कर्मों के आधार पर खुद का, अपना यानी स्वयं का, और साथ में जिस समाज में वो रह रहा है, अपने समाज का कायाकल्प कर सकता है। ये उसके अंदर ये योग्यता जो है ईश्वर ने दे रखी हुई है। यदि व्यक्ति को अपना जीवन समृद्धशाली बनाना है, खुशहाल करना है, तो उसे परिश्रम करना होगा। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आने से यदि वो हार मान लेता है, तो उसे जीवन में सुख अथवा समृद्धि की प्राप्ति कदापि बिल्कुल नहीं मिल सकती। और यदि वह समस्याओं का डटकर सामना करता है, तो एक ना एक दिन वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेगा, जरूर हासिल करेगा। हाथ पर हाथ रखे धरे रहने से मतलब जिंदगी में जो आपका लक्ष्य, जो एम होना चाहिए, वो आप हासिल नहीं कर सकते हो।
जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानव को संघर्ष करना ही पड़ता है। इसी संघर्ष के आधार पर वो अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न दिया गया है साहित्य से संबंधित, इससे पहले रसास्वादन का एक प्रश्न है, आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचानना ही जीवन है। इस पर रसास्वादन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अलग से बनाकर दूंगा, क्योंकि मैंने हर कविता का अलग अलग रसास्वादन बनाकर दिया है, तो इसका भी उसी प्रकार से आपको बनाकर दिया जाएगा। तो साहित्य से संबंधित प्रश्नों में सबसे पहले जानकारी देना है, ये आपका 2 अंकों के लिए रहता है, एक एक अंक के आधार पर, जिसमें पहला प्रश्न है नई कविता के अन्य कवियों के नाम आपको लिखना है। तो आप टेक्स्ट बुक से ही आपको लिखना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव साही जी। ये आप देखिए आपकी जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 12 पर इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वहाँ से आप इसको हासिल कर सकते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव साही जी ये नए कविता के कवि हैं। अगला जो प्रश्न है इसी तरह से, कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने जो भी लिखा है ये भी आपका वही इंट्रोडक्टरी पार्ट में है कि काव्य संग्रह है नाव के पांव, शब्द दंश, हिम, वृद्धि, गोपा, गौतम, ये काव्य कलेक्शन है। दूसरा शंभु खंड काव्य है। उसके बाद भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास दास जी की ये आलोचना, क्रिटिसाइज करना, इस प्रकार की किताबों को उन्होंने लिखा हुआ, पुस्तकों को लिखा हुआ है। अगला जो पत्रिका है नई कविता। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न दिया गया है वो व्याकरण पर आधारित है। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन है, जेंडर चेंज करना है, वाक्य को फिर से लिखना है। तो यहाँ पर 10 वाक्य दिए गए हैं, एक एक वाक्य आप देख लीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। पहला, बहुत चेष्टा करने पर भी हरिण न आया। अब यहाँ पर अंडरलाइन भी किया गया कि यानी इस शब्द का आपको रूप लिंग के आधार पर बदलना है। तो क्या वाक्य हो जाएगा, बहुत चेष्टा करने पर भी हरिणी न आई। अगला जो प्रश्न है, सिद्धहस्त लेखिका, यानी अब ये अंडरलाइन वाले शब्द को आपको इसका जेंडर चेंज करना है, लिंग परिवर्तन करना है। सिद्धहस्त लेखिका बनना है उसका एकमात्र सपना था, प्रश्न उत्तर ये हो जाएगा, सिद्धहस्त लेखक बनना है उसका एकमात्र सपना था। अगला प्रश्न है, तुम एक समझदार लड़की हो, ये लड़की शब्द का लिंग परिवर्तन इस प्रकार से हो जाएगा, तुम एक समझदार लड़के हो। अगला प्रश्न है, मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने आया था। अब यहाँ पर अगला जो है उसका उत्तर, मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसा से मिलने आया था। अगला जो है, तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे। अब देखिए पुत्र का लिंग परिवर्तन पुत्री के आधार पर हो जाएगा, तुम्हारे जैसी पुत्री भगवान सबको दे। अगला जो है, साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। साधु का जो हो जाएगा वो साध्वी, साध्वी की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। उसके बाद बूढ़े मर गए, बूढ़े शब्द का लिंग रूप होगा परिवर्तित रूप, बुढ़िया मर गई। उसके बाद अगला है, वह एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ गया। बच्चा का हो जाएगा, वह एक 10 वर्ष की बच्ची छोड़ गई। उसके बाद, तुम्हारा मौसेरा भाई माफी मांगने पहुंचा। भाई का बहन हो जाएगा, वाक्य आप देख सकते हैं, तुम्हारा भाई का बहन, ये तुम्हारी मौसेरी बहन माफी मांगने पहुंची थी। अगला जो है, एक अच्छी सहेली का रूप बदलना रहेगा, सहेली, सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। एक अच्छे मित्र के नाते तुम उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस प्रकार से आपके टेक्स्ट बुक में स्वाध्याय से संबंधित जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। रसास्वादन से संबंधित अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रसास्वादन जो 2 तरीके से किया जाता है उसे आप किस तरह से लिखें कि अच्छे अंकों की प्राप्ति आपके माध्यम से हो सके, आपका रिजल्ट अच्छा आ सके। चलते हैं फिर से एक अंतराल के बाद, थोड़े दिनों के उपरांत मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से अलविदा।